राजधानी दिल्ली की, जहां सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कई बातें सामने आ रही हैं। ईडी के डर को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और आपको बता दें, उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। इसके अलावा अब कई बयान सामने आ रहे हैं। कैलाश गहलोत का मंत्री पद से भी इस्तीफा सामने आ चुका है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को कुछ महीने ही बचे हैं। उससे पहले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के पुराने नेता कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री पद को भी छोड़ दिया है। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए। साथ ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर कई आरोप भी लगाए। कैलाश गहलोत ने अपनी चिट्ठी में यमुना की सफाई समेत कई मुद्दों का जिक्र किया। साथ ही कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। अपने पत्र में उन्होंने अपने पत्र में लिखा, केंद्र सरकार से लड़ने में दिल्ली सरकार ने समय बर्बाद किया। उन्होंने लिखा कि केंद्र से लड़ाई कर दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कई साल से सरकार होने के बावजूद यमुना की सफाई नहीं कर पाए। यही नहीं, उन्होंने लिखा कि शीश महल जैसे कई शर्मनाक विवाद हैं। वादा करने के बाद भी दिल्ली में जनता के काम नहीं कर पाए। वहीं कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी छोड़ने पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का एजेंडा लोगों की भलाई, लोगों की सेवा करना नहीं है। अरविंद केजरीवाल का एजेंडा अपने और अपने भ्रष्टाचार साथियों की जेब भरना है, जिसका परिणाम स्वरूप कैलाश गहलोत बाहर निकल कर आए। और मेरा मानना यह है कि आम आदमी पार्टी अब पार्टी नहीं, लुटेरे को गैंग है। और वहाँ से जो भी आदमी दिल्ली को ईमानदारी से जीना चाहता होगा, दिल्ली को अच्छी दिल्ली बनाना चाहता होगा, वो अरविंद केजरीवाल के साथ काम नहीं करेगा। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कारण, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण सरकार में और पार्टी में रहना असंभव हो चुका है। ये बहुत ही गंभीर बात है। एक सिटिंग मंत्री इतनी गंभीर बात कह के चुपचाप इस्तीफा देके सरकार और पार्टी से अलग हो रहे हैं। स्वागत कैलाश गहलोत जी के इस कदम का। और यही हालत आम आदमी पार्टी के गली गली के हर कार्यकर्ता की है। केजरीवाल गैंग के लूट और झूठ के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, उनका दम घुट रहा है और हर विधानसभा में इसी तरह से उनके कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को कुछ महीने ही बचे हैं। कैलाश गहलोत की आम आदमी पार्टी छोड़ने से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, जिसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि कैलाश गहलोत किस पार्टी का दामन थामेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, कैलाश गहलोत ने सीधे तौर पर एक चिट्ठी भेजी है और अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी में संबोधित करते हुए बताया है कि आखिर क्या कुछ मुख्य तौर पर वजह रही। आपने वादे पूरे नहीं किए, यानी कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे उसमें क्या क्या था। यमुना की सफाई करना है, वो वादा पूरा नहीं हो पाया। केंद्र से लड़ाई में वक्त बर्बाद हो रहा है। यमुना नदी साफ नहीं हुई। राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं, लोगों के अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इसी को लेकर इन बातों का जिक्र करते हुए वो चिट्ठी सौंपी है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। कैलाश के खिलाफ ईडी की जांच, इस बात का जिक्र हो रहा है। इनकम टैक्स के कई मामले चल रहे हैं कैलाश गहलोत पर। कैलाश गहलोत पर ईडी रेड हुई थी, बीजेपी के दबाव में इस्तीफा दिया है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। ये सब कुछ बीजेपी का षड्यंत्र है, ये आम आदमी पार्टी का मानना है। लेकिन आपको बता दें, कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कहा है कि गहलोत ने आम आदमी पार्टी को बेनकाब कर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज तिवारी, आप सुनिए। कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया, क्या कहेंगे? मैं भी आप ही की तरह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने, स्पेशली अरविंद केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार और लूट का तंत्र खड़ा किया, तो अभी पिछले 6 महीने में अरविंद केजरीवाल का भांडा फूटा है। अरविंद केजरीवाल हैज बीन एक्सपोज्ड। तो अब ये रूप देखने के बाद अरविंद का, जिसके अंदर भी थोड़ी भी अच्छाई होगी, दिल्ली का दर्द होगा, वो तो शायद नहीं रह पाएगा। और कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी को छोड़ना, मंत्री रहते हुए वो टॉप 7 में, मुझे लगता है उस सब टॉप 2-3 में कैलाश गहलोत थे, क्योंकि सारी
दिल्ली की सड़कों पे उनकी फोटो दिख रही है, वो दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, और वही छोड़ के चले गए। इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी का जो नेता अरविंद केजरीवाल हैं, वो कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसका उनके सबसे करीबी लोगों ने भी अब सपोर्ट करना छोड़ दिया। कैलाश गहलोत ने अपने लेटर में शीश महल का मुद्दा उठाया, फिर यमुना का मुद्दा उठाया और कहा कि हम केवल केंद्र सरकार से लड़ते रहे, हमने विकास नहीं किया, दिल्ली की जनता की भलाई को लेकर के जो काम करने थे वो नहीं किए। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा कहा, मैं पढ़ा नहीं हूँ, मगर उन्होंने ऐसा कहा है तो बिल्कुल सच्चाई कही है। और हम कई बार ऐसा कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के कई नेता हैं, जिस दिन उनकी अंतरात्मा जागी उस दिन अरविंद केजरीवाल का मोहजाल खत्म हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, कह रही है कि ईडी और सीबीआई के डर से कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है और उनको ये डर था कि ईडी कभी ना कभी उनको उठा के ले जाएगी। मुझे तो देखो, चूंकि अब आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा झटका लगा है तो आम आदमी पार्टी कुछ न कुछ तो कुछ तो स्टेटमेंट निकालेगी। लेकिन मुझे लगता है आज कोई तो कार्रवाई नहीं है, और जो जिसके ऊपर पूछताछ कैलाश गहलोत से भी हुई थी, मगर पूछताछ में उनको ईडी ने जो भी पाया था उसमें बहुत कुछ गंभीर बात तो नहीं आई थी। बहरहाल कैलाश गहलोत ने आज आम आदमी पार्टी को उसकी जो असली सच्चाई है जनता को दिखा दी। बीजेपी को क्योंकि विधानसभा चुनाव पास हैं तो कितना फायदा होगा? कैलाश गहलोत ने अब पार्टी भी छोड़ दी है। इट डजंट मैटर। देखिए, हम तो अपनी सच्चाई के आधार पे जा रहे हैं लोगों के बीच। क्या जमुना जी कैलाश गहलोत के कहने से गंदी सिद्ध हुई हैं या पहले से गंदी हैं? क्या शीश महल कैलाश गहलोत के कहने के बाद थोड़ी वो मुद्दा भ्रष्टाचार का आया है? या जो इन्होंने लूट की है, जो शराब घोटाला किया है, ये सारे आम आदमी पार्टी के पाप पहले से थे। कैलाश गहलोत उनकी टीम का सबसे करीबी आदमी अरविंद केजरीवाल का, उसका ये मान लेना मैं समझता हूं ये आरोप का सिद्ध होने जैसा है। तो कैलाश गहलोत जो आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, ऐसे में उनके इस्तीफे के बाद अब दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त तरीके से खलबली मची हुई है। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि अब आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है, जो मनोज तिवारी बोलते हुए नजर आए। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कैलाश गहलोत ईडी और सीबीआई की जांच से घबरा गए, इसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि दुर्गेश पाठक और संजय सिंह का भी बयान सामने आया है। वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी जरा सुनिए। कई महीनों से कैलाश जी के ऊपर आप देख रहे होंगे, हर दिन उनको ईडी बुलाया जाता था, उनको आईटी की रेड उनको सामना करना पड़ रहा था। ईडी की भी रेड हुई है। तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनको भारतीय जनता पार्टी में ही जाना था। एक चीज इससे क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव हार चुकी है। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई चीज ऐसी नहीं है उनको बताने के लिए। वो दिल्ली के अंदर ईडी और सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं, और हम लोग दिल्ली के लोगों के काम करने वाली राजनीति के नाम पे वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये चुनाव हार चुकी है। इस बात आज भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार अपने हथकंडे, घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र में कामयाब हुई है। कैलाश गहलोत के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। ईडी सीबीआई के छापे मारे जा रहे थे, ईडी के दफ्तर में पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा था, इनकम टैक्स के छापे उनके घर पे मारे जा रहे थे। और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है नरेंद्र मोदी जी की, कि जब वो किसी के ऊपर ईडी का छापा मरवाते हैं, इनकम टैक्स का छापा मरवाते हैं, ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाते हैं, तो जोर जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं ये तो कैलाश गहलोत पे ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं। मोदी वॉशिंग पाउडर से उनको धुल दिया जाता है। तो बीजेपी एक बार फिर से अपने षड्यंत्र और अपने घिनौनी राजनीति में सफल हुई है। मैं समझता हूं कि कैलाश गहलोत के ऊपर बहुत दबाव था ईडी, इनकम टैक्स और तमाम तरीके का, और उसके कारण से ये फैसला उनके द्वारा लिया गया है। तो एक तरफ जहां कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है और बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो दूसरी ओर अनिल झा ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है और भारतीय जनता पार्टी
से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली में बीजेपी नेता अनिल झा का इस्तीफा सामने आ गया है। लगातार दिल्ली में अब दल बदल की राजनीति तेज देखने को मिल रही है। अनिल झा का इस्तीफा, आम आदमी पार्टी में बीजेपी नेता अनिल झा शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि रोहड़ी से बीजेपी से अनिल झा विधायक रहे हैं।